चंबा की ठंडी हवाएं शीतल के चेहरे से टकराते हुए उसके भीतर दबी पुरानी यादों को फिर से ताजा कर रही थी। 12 साल बाद वो फिर उस पहाड़ी गांव में लौटी थी जहां उसने और अमित ने मिलकर जिंदगी के सबसे हसीन दिन बिताए थे, जब पूरा ऑफिस का ग्रुप चंबा में प्रोजेक्ट पर आया था। यही वो जगह थी जहां उसे अमित के प्यार का एहसास हुआ था। हरसिंगार का पेड़ अब भी अपनी जगह पर खड़ा था, जैसे वक्त की हर धड़कन का गवाह। उसके सफेद फूल जमीन पर बिखरे हुए थे, मानो बीते समय की धुंधली यादों ने अपनी परछाई यहाँ छोड़ दी हो। शीतल के कदम धीमे हो गए। उसने झुककर एक फूल उठाया। उसकी उंगलियों ने फूल को सहलाया और अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ मानो अमित की उंगलियों का हल्का सा स्पर्श उसके हाथों तक पहुंच गया हो। एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई, लेकिन आंखों में अधूरी ख्वाहिशों की नमी भी वही थी। कितनी बार अमित की यादों ने शीतल को तड़पाया था, पर वो कभी उन यादों को अपने दिल से निकालकर वापस अमित के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हर बार जैसे ही वो उन दिनों को सोचने लगती, वो पल उसके सामने फिर से घूमने लगते, जब उसके परिवार ने उसकी और अमित की जाति के फर्क को दीवार बना दिया था और दोनों को अलग कर दिया था। शीतल की मर्जी के बिना उसकी शादी सुमेर से कर दी गई थी, एक ऐसे आदमी से जिसे वो कभी जान तक नहीं पाई थी। सुमेर का दिल तो हमेशा कहीं और बसा था। कुछ दिनों तक शीतल ने उस खालीपन को सहा, लेकिन जब सुमेर अपनी प्रेयसी को खुलेआम घर लाने लगा, तब शीतल के धैर्य का बांध टूट गया। आपसी रजामंदी से साल के भीतर ही तलाक हो गया। सुमेर से तलाक के बाद शीतल ने दूसरे शहर में नई नौकरी के साथ जिंदगी शुरू कर दी, लेकिन अमित की यादें हमेशा उसके दिल के किसी गहरे कोने में बसी रहीं, जैसे कोई अधूरी कहानी। आज चंबा की उन्हीं हवाओं में वो फिर लौट आई थी। वही जगह, वही यादें जो आज भी उसके दिल में समाई हुई थी। शीतल जानती थी कि यहाँ इस पहाड़ी गांव में उसकी और अमित की यादें अब भी जिंदा हैं। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने झिझकते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसकी धड़कन जैसे थम सी गई। सामने अमित खड़ा था। वही चेहरा, वही निगाहें, जिनमें उसने कभी अपना संसार देखा था। उनकी नजरें मिली और बीते 12 सालों का सारा दर्द, सारी जुदाई मानो पल भर में पिघल गई। शीतल की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बिना एक शब्द कहे अमित की बाहों में समा गई। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में हर जज्बात, हर शिकायत और हर वादा समा गया। समय जैसे ठहर गया था। न बीते दिनों का कोई बोझ था, न आने वाले कल की कोई फिक्र। कुछ देर बाद शीतल ने खुद को संभाला। उसने आंसू पोंछे और हौले से अमित की ओर देखा। उसकी नजरों में सवाल भी थे और उम्मीद भी। इन 12 सालों में तुम्हारी जिंदगी कैसी रही? और तुम्हारा परिवार? शीतल का सवाल होठों पर ही अटक गया। उसकी आवाज लड़खड़ा गई और उसकी आंखों में वही पुराना डर झलकने लगा। क्या अमित की जिंदगी में अब किसी और ने मेरी जगह ले ली है? अमित ने हल्की मुस्कान के साथ शीतल का हाथ थामा और उसे पास ही बने एक छोटे से घर की ओर ले गया। ये वही घर था जिसका सपना उन्होंने कभी साथ मिलकर देखा था। घर का हर कोना जैसे उनकी यादों और ख्वाबों से सजीव हो उठा था। उसकी सादगी और सुंदरता में शीतल की मौजूदगी की छाप अब भी बसी हुई थी, मानो वक्त ने उस एहसास को कभी मिटने ही न दिया हो। ये घर आज भी अपनी धड़कनों का इंतजार कर रहा है शीतल। तुम्हारे बिना इस घर का वजूद हमेशा से अधूरा था। अमित की आवाज में वही पुरानी मोहब्बत झलक रही थी, जो 12 सालों में भी जरा भी फीकी नहीं पड़ी थी।
शीतल की आंखें फिर से भर आईं। उसने अमित की ओर देखा और धीरे से कहा, क्या सच में हम फिर से एक साथ हो सकते हैं? उसकी आवाज भावनाओं के बोझ से कांप गई, जैसे बीते सालों की सारी कसक उसके शब्दों में ढल गई हो। अमित ने हल्के हाथों से शीतल का चेहरा थाम लिया और गहरी नजरों से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, शीतल, जिंदगी से मुझे सब कुछ मिला, पहचान, पैसा, शोहरत, पर सुकून मुझे यही तुम्हारी यादों के पास रहकर ही मिलता था। इन 12 सालों में भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए वैसा ही रहा जैसा उस दिन था। अब कोई फर्क, कोई समाज की दीवार हमारे बीच मायने नहीं रखती। हमने जो जुदाई का दर्द सहा है, उसके बाद हम इस सुकून के हकदार हैं। अब हमारी नई शुरुआत का समय आ गया है। शीतल की आंखों में उम्मीद और सच्चे प्यार की चमक उभर आई। अब उनके बीच ना कोई सवाल था, ना कोई शंका। अमित ने उसका हाथ थामे रखा और दोनों धीरे धीरे उस घर के आंगन की ओर बढ़ गए। वहां हरसिंगार के फूल हर ओर बिखरे हुए थे, मानो उनकी कहानी के हर पल को अपनी खुशबू में समेटे हुए हों। आज 12 साल की दूरियां मिट चुकी थी। शीतल और अमित उस सपने को जी रहे थे जिसे उन्होंने कभी साथ देखा था, सच्चा प्यार, अटूट साथ और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ता खुशहाल जीवन।